नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। चलो स्टार्ट करते हैं 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक रैपिड रिवीजन। करंट अफेयर्स का सिलेबस आई नो इतना बड़ा है कि टेंशन हो जाती है, राइट? बट डोंट यू वरी, इस सेशन में हम अगले 5 मिनट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स डू दिस। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करेंगे नेशनल अपडेट्स से, फिर इंटरनेशनल, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, सब कुछ कवर होगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सेक्शन, नेशनल पल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अप फॉर यू। इंडिया में सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए बच्चों को किस एज में पेरेंटल परमिशन की जरूरत पड़ेगी? बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है ये, डिजिटल सेफ्टी से जुड़ा हुआ। सोच के बताओ, व्हाट डू यू थिंक? एंड द आंसर इज बिलो 18 ईयर्स। यप, अंडर 18। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों की डिजिटल सेफ्टी के लिए। आप इसे सोशल लेजिस्लेशन वाले क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करने वाला है? मेजर बैंक्स की स्कीम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, सो पे अटेंशन। और इसका आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस स्कीम का मेन गोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, सो दैट मोर एंड मोर हाउस होल्ड्स कैन बी अपलिफ्टेड इकोनॉमिकली। सो द की टेक अवे फॉर यू, SBI एंड हर घर लखपति। सिंपल। ओके, नेशनल तो हो गया। अब देखते हैं ग्लोबल स्टेज पे क्या हो रहा है। इस सेक्शन में हम इंडिया के इंटरनेशनल रोल और दूसरे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू G20। कौन सी कंट्री मार्च 2025 में G20 स्टार्टअप 20 एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग को होस्ट करेगी? इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया के रोल को समझने के लिए ये एक बहुत ही की क्वेश्चन है। एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ रहा है। इट्स अ क्लियर साइन ऑफ इंडिया टेकिंग अ लीडरशिप रोल in these important global conversations. Okay, here's a very interesting and slightly different question for you. Peru ने, for the first time in the world, किस type की bees को legal rights दिए हैं? थोड़ा unique है ना? But this is exactly the kind of environmental law question that can pop up in your exam. Let's see if you know this. The answer is stingless bees. Now, this is a landmark move, It shows a completely new direction in environmental law, a big step towards protecting our biodiversity. So, बस इतना याद रखो, Peru and stingless bees. And speaking of the environment, that brings us perfectly to our next section, economy and environment. यहाँ हम कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और एनवायरमेंटल पॉलिसीज पे फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर क्रूशियल हैं। So the question is, which state in India has become the first to link its forest ecosystem to what we call green GDP? The term green GDP, by the way, is a very modern and important concept, so please pay close attention here. And the correct answer is Chhattisgarh. So what exactly is green GDP? Basically, it's a way to measure economic growth while also considering the environmental cost. So you take your normal GDP and you subtract the cost of environmental damage. It's a fantastic step towards sustainable development. Alright, now for a direct data point. क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होगी? इकोनॉमिक फोरकास्ट्स, as you know, are a hot topic in the current affairs section. The answer is 6.5%. प्लीज इस नंबर को याद कर लो क्योंकि ऐसे फिगर्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। क्रिसिल्स 6.5% projection is a key data point and it points to a stable economic outlook. Okay, let's move to our final section for today, awards and honors. ये एक high scoring topic है, If you are prepared, you can get some very easy marks here. First up, a question that mixes sports and international honors. The legendary Lionel Messi became the first male footballer ever to receive the U.S. Presidential Medal of Freedom. So the question is simple. Which country is he from? That's right. He is from Argentina, a true legend receiving such a prestigious award. It just goes to show his impact goes way beyond the football field. Definitely one to remember. Next, something that makes us all really proud. Mohammed Imran Khan Miwadi has been selected for the Global Teacher Prize 2025. What a great achievement. So, from which Indian state is he? He is from Rajasthan. It's such a huge honor, you guys. For an Indian teacher to get this kind of recognition on a global platform for his work in education, it's just amazing. So please remember the name, Mohammed Imran Khan Miwati from Rajasthan. All right, let's just quickly recap the awards. The Pravasi Bhartiya Purskar was given to 35 people, the U.S. Medal of Freedom to Lionel Messi,
and the Global Teacher Prize to our very own Mohammed Imran Khan Miwadi. This table is perfect for a super quick revision, so maybe take a screenshot. So we've gone through all the answers, but just for a second, let's think bigger. What do all these events really tell us about the year ahead? I see a few big themes here. India's influence is growing globally, there's a huge focus on sustainability and digital safety, and Indian talent is being recognized all over the world. It's always a good idea to connect these dots and see the bigger picture. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल